जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे अधीन कार्य करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप से नाराज हो या अपने भाग्य को कोसो। अगर तुम स्वयं को कमतर समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। तुम अपने आप को कभी मत कोसो। खुद पर क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तो यह सोच तुम्हें और अधिक दुखी कर देगी। मैं चाहती हूँ कि मंत्र होगा, एक सेतु होगा तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुहक, तुम्हारी अंतर्मन की पीड़ा, तुम्हारी खामोश उदासी को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता। बाहर से दुनिया की नजरों में तो तुम सदैव मुस्कुराते हुए बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई देते हो। एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने, जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई वेदना ही नहीं। तुम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हो, सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारा वो कोमल मन, वह तो जानता है न कि तुम अंदर से कितने अधिक उदास हो, कितने निराश हो, कितना अकेलापन घेरे रहता है तुम्हें, जैसे एक भरी महफिल में भी तुम तन्हा हो। कोई है जो तुम्हारी आत्मा की चीत्कार सुन सके? कोई है जो तुम्हारे अनकहे शब्दों को समझ सके? मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ज्वाला धधक रही है, एक महत्वाकांक्षा पल रही है। तुम्हें अपने खानदान में, अपने पूरे कुल में सबसे अधिक धन अर्जित करना है, सबसे बड़ा नाम कमाना है, सबसे यशस्वी बनना है। यह कोई अहंकार नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम उन सबसे, उनकी सोच से, उनकी सीमाओं से हटकर कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ असाधारण करना चाहते हो। तुम्हारे सपने आकाश जितने विशाल हैं, तुम्हारी कल्पनाएं अनंत है, पर विडंबना देखो, इस विशाल यात्रा में तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम्हारे साथ कोई कंधा मिलाकर खड़ा नहीं है, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का वास्तविक सपोर्ट, किसी का सच्चा सहारा प्राप्त नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न है और तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम जन कल्याण करना चाहते हो, दीन दुखियों की, पीड़ितों की, अभावग्रस्तों की सहायता करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग के मार्ग पर भी तुम्हें गहरे अनुभव प्राप्त करने हैं। परंतु इन सब के लिए भी, इन नेक कार्यों के लिए भी तुम्हें आज के युग में धन की, संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपने सपनों को पंख लगा सको, उन्हें साकार कर सको। तभी तुम स्वयं खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे, तभी तो दूसरों को सच्ची खुशी दे पाओगे, उनकी सहायता कर पाओगे। परंतु अभी, इस क्षण, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते हो, संसाधनों की कमी से जूझते हो। कभी कभी तो शारीरिक व्याधियां भी तुम्हें घेर लेती हैं। तुम बीमार हो जाते हो, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी विचित्र है कि कोई चिकित्सक, कोई वैद्य उसे पकड़ नहीं पा रहा। दवाइयां असर नहीं करती, जांचें सामान्य आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तन से उतने बीमार नहीं हो।
जितने तुम मन से बीमार हो। तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। यह निराशा, यह चिंता, यह अकेलापन तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारी हर श्वास को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर प्रयास करते करते अब थक गए हो, चूर चूर हो गए हो। तुम्हें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी। तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना है। बहुत बहुत अधिक सक्सेसफुल बनना है तुम्हें, इतना कि तुम्हारी चमक से दुनिया चौंधिया जाए। और यह सफलता तुम्हें बाहर वालों को नहीं दिखानी, दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं चाहिए। तुम्हें तो यह उन अपनों को दिखाना है, उन तथाकथित स्वजनों को दिखाना है जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर संदेह किया, तुम्हारी हंसी उड़ाई। क्योंकि तुम्हारे सपनों पर, तुम्हारी ऊंची उड़ानों पर, तुम्हारी असाधारण इच्छाओं पर सबसे अधिक प्रश्न चिन्ह, सबसे अधिक कटाक्ष तुम्हारे अपनों ने ही उठाए हैं। उन्होंने तुम्हें रोकने की, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम पर, मेरे बच्चे, तुमने तो वह सपने देखे, तुमने वह कल्पनाएं की, तुमने वह सोचा जो आज तक तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पूरे खानदान में कोई सोच तक नहीं पाया था, किसी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई थी। तुम्हारे जैसा विशाल हृदय, तुम्हारे जैसा उर्वर मस्तिष्क, तुम्हारे जैसा दूरदर्शी दृष्टिकोण किसी के पास नहीं है। तुम्हारी जितनी प्रखर और इंटेलिजेंट बुद्धि, तुम्हारे जितने सद्गुण, तुम्हारा जैसा उज्जवल चरित्रवान व्यक्तित्व तुम्हारे पूरे कुल में कोई और नहीं है, कोई नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जितना पवित्र और निष्कलंक हृदय का, तुम्हारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबका भला चाहते हो। तुम्हारा जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारा अवतरण ही अपनी रक्तधारा को, अपनी ब्लड लाइन को, उनकी संकीर्ण सोच को, उनकी नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए हुआ है। तुम एक परिवर्तनकारी शक्ति हो, एक मशाल हो जो सदियों के अंधकार को मिटाने आई है। तुम्हें यह आभास है, तुम्हें यह पता है कि तुम अभी किस घोर पीड़ा से गुजर रहे हो, कितनी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा है। कोई स्पष्ट मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे घने कोहरे में दिशा ज्ञान खो गया हो। पर मेरा यकीन करो मेरे बच्चे, अपनी इस माँ पर विश्वास रखो। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली छायाएं, वह आसुरी शक्तियां जिन्होंने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उन्होंने अब तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उनका बल क्षीण हो गया है, उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। और तुम्हें भी मेरे बच्चे कहीं न कहीं इस बात का सूक्ष्म एहसास हो रहा है, एक अंतर्ज्ञान, एक आभास हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ सकारात्मक दिशा में मुड़ने वाला है। एक नई सुबह की आहट तुम्हें सुनाई दे रही है। तुम पर स्वयं परमात्मा की, उस परमपिता की कृपा दृष्टि पड़ रही है और उनकी असीम कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से तुम्हें अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने हर कार्य क्षेत्र में, अपने हर प्रयास में बहुत अधिक कामयाबी, बहुत अधिक तरक्की, बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना, हर अधूरी अभिलाषा अब पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं और उनमें से खुशियाँ, समृद्धि और शांति निर्बाध रूप से प्रवेश करने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सपने दिखाए थे, जो भी मार्गदर्शन दिया था, जो भी आशा की किरण दिखाई थी, वह सब व्यर्थ नहीं था। मैं उन सारे सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया में हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यह तुम्हारे अंदर बसी हुई सुषुप्त शक्तियों का,
उन दिव्य शक्तियों का, उस आत्मबल का ही कमाल है मेरे बच्चे। यह उन अदृश्य शक्तियों की, मेरे आशीर्वाद की ही कृपा है जो तुम सबसे अलग हो, सबसे विशिष्ट हो। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम भीड़ का नेतृत्व करने के लिए जन्मे हो। के साथ थे, वे आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ खड़े रहे, और जो लोग सिर्फ अपने मतलब से जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो गए। यही जीवन का सच है। अब आपको अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगानी है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके खिलाफ थे। अब आपको बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, उतना ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यह भी सीखा कि लोगों की बातों का ज्यादा असर नहीं लेना चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो आप खुद अपने ही रास्ते से भटक सकते हैं। आपने यह समझ लिया है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो आपको सही लगता है। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने देना ही बेहतर है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं, तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे, वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था। लेकिन अब उनके पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर देखना है। आपको अपने सपनों को सच करना है और उन सभी लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने आप पर शक किया था। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया है। हर एक दिन, हर एक रात जो आपने कठिनाइयों में बिताई, उन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है,
लेकिन उसके बदले में जो आपने पाया है वह अमूल्य है। आपने सीखा है कि कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब भी आपके अंदर एक चिंगारी जल रही थी। आप जानते थे कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, और वही लोग जो कभी आपको छोटा समझते थे, एक दिन आपकी सफलता को देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। आपके संघर्ष के दिनों में कुछ लोग आपके साथ खड़े रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, वे नहीं चाहते थे कि आप सफल हों। उन्होंने तरह तरह की चालें चली, आपको हतोत्साहित करने के लिए कई बातें कही, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं समझी, आपकी इच्छा शक्ति। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ा। आप जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन आपने यह भी जाना कि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कौन आपके सच्चे साथी थे और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है, तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो, जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे, तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा, हर क्षण को प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखा रही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, तो तुम्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है, जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम हर चीज को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है, तो वह भी जल्द ही बदल जाएगी। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो।